वीर जवान अमर रहे और भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। कठुआ एनकाउंटर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कटरा के वीर सपूत ने जो है अपनी जान जो है देश के नाम कुर्बान कर दी। इस समय हम कटरा के साथ लगते चंबा गांव में मौजूद है और ये उस वीर जवान का घर है जो आतंकवादियों से लोहा लेते लेते जिसने अपनी जान है वो देश के नाम कुर्बान कर दी। आपको बता दें कि तारिक हुसैन जो कि कटरा के साथ चंबा लगते गांव के रहने वाले थे, वो लगातार जो है 3 दिन से कठुआ एनकाउंटर जो चल रहा है वहां पे जो है अपनी ड्यूटी पे तैनात थे और आतंकवादियों से लोहा लेते लेते जो है उनकी जान जो है अपनी जान उन्होंने देश के नाम जो है कुर्बान कर दी। ये उनका घर है। इस समय जो है कटरा के साथ साथ चंबा के गांव में जो है मातम का माहौल है। सबके चेहरे में इस समय मायूसी जो है छाई हुई है। उनकी आपको बता दें कि 3 साल से करीब 3 साल की उनकी एक छोटी बेटी थी और ये जो है उनके घर के विजुअल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें जो है हम उनके घर की आपको इस समय दिखा रहे हैं। पूरे हर एक के चेहरे पे जो है इस समय गम छाया हुआ है। हर एक के चेहरे पे जो है आंसू है, क्योंकि हमारे कटरा के एक वीर जवान ने जो है अपने देश के नाम अपनी शहादत दी है। ये इस समय उनके घर की हम आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो है यहाँ के रहने वाले हैं और सबके चेहरे पे जो है इस समय मायूसी छाई हुई है। ये तमाम विजुअल जो है हम तारिक हुसैन जी के घर से आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जो है अपनी जान जो है अपने देश के नाम की हुई है। एक तरफ जो है पूरे कटरा में, पूरे चंबा में जो है मातम छाया हुआ है, वहीं सभी को जो है उन पे फक्र है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है अपने देश के नाम कर दी। लेकिन अभी मैं उठा कोई छाया में बैठेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर पत्रकार यहाँ पे मौजूद है। अरुण जी, सुबह से ही हम देख रहे हैं, कल रात से ही यहाँ पे पूरे कटरा में और चंबा में जो है मातम छाया हुआ है। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप जब एक वीर जवान जो है देश को वीर प्राप्ति कर देता है? देखिए रजत, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लिए कुर्बान हुआ है इनकाउंटर में जो पिछले 5 दिनों से चल रहे हैं। हमारे 4 जवान जो शहीद हुए हैं, मगर मैं ये कहना चाहूँगी देश के लिए गर्व की बात है, परिवार के लिए भी गर्व की बात है, मगर जो परिवार का हिस्सा टूट के चला जाता है, आप देख रहे हैं कि उसके पिताजी जो बुजुर्ग हैं, दिहाड़ीदार हैं, जमींदार हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, उनकी मदर जो है वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, उनको प्रॉब्लम है, वो उठ नहीं सकती है, बीमारी से जूझ रही है और छोटी सी 4 साल की बच्ची पीछे छोड़ के गए हैं। परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होता है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिला रियासी के तहसील कटरा के गांव चंबा के लिए ये एक गर्व की बात यह है कि जहां का वो बेटा, वो होनहार बेटा जो पुलिस में था और 2011 में जिसकी भर्ती हुई थी और वो देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान जिसको कहा जाता है कि वो देश के लिए शहीद हुआ है और शहीद तो हुआ है, मगर परिवार के लिए बहुत मुश्किल की बात है कि परिवार किस तरह से आकर जो है वो आगे जाकर जो है वो परिवार चल सकेगा। उनकी जो बेटी रह गई है, धर्म पत्नी पीछे रह गई और वो माँ जो बिस्तर पर पड़ी हुई है और बीमारी से जूझ रही है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पवित्र महीना जो रमजान का चल रहा था और अलविदा जुम्मा है और कल शब्बे रात थी और इस शब्बे रात पर अल्लाह ने, भगवान ने उसको अपनी गोद में लिया और मुझे लगता है कि शहादत जो पाई है उसको जन्नत वो वहाँ पर नसीब हुई है। मगर परिवार के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल की घड़ी है और इस परिवार के साथ जो है वो हर आदमी को जो है वो खड़े होना चाहिए और इस दुख के समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। तो ये हमारे साथ अरुण जी थे, सीनियर पत्रकार हैं, जिन्होंने पूरी जानकारी जो है हमसे साझा की है। आपको एक बार फिर बता दें कि हम उसी वीर जवान के घर में मौजूद हैं जिसने देश के लिए अपनी जान जो है न्यौछावर की है, देश के लिए जो है अपनी कुर्बानी दी है। क्योंकि हम लोग जो है अपने घरों में चैन से, शांति से सोते हैं, जागते हैं, लेकिन ये वही वीर जवान है जो दिन रात एक करके हमारी सेवा करते हैं। हमें कुछ ना हो उसके लिए जो है सरहदों पे चाहे हो ड्यूटी देते हैं, चाहे धूप हो चाहे सर्दी हो,
कुछ भी हो, ये हमारे लिए जो है दिन रात एक करते हैं। और ये इस समय हम आपको पहले भी हमने आपको बताया कि इस समय हम कटरा के साथ लगते चंबा गांव में मौजूद है। ये उन्हीं का घर है जिन्होंने जो है अपनी जान जो है अपने देश के लिए न्यौछावर की है। और ये तमाम लोग जो ये देख रहे हैं, ये तमाम लोगों के चेहरों पे जो है इस समय मायूसी छाई है, कहीं ना कहीं मातम का माहौल है। सभी के चेहरे जो है गम से जो है समय सामने दिख रहे हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि एक परिवार ने, एक बेटे ने, एक बाप ने अपने बेटे को, एक बहन ने अपने भाई को, और एक बच्ची ने जो है अपने पिता को खोया है। और यहाँ के जो है निवासी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, श्याम जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। श्याम जी, क्या कहेंगे, एक वीर ने जो है देश के नाम अपनी जिंदगी कर दी। देखिए, बहुत ही दुख की भी बात है, क्योंकि नौजवान बेटा जो हमारे गांव की शान था और खासकर परिवार का सहारा था। इनके फादर साहब जो कदीर हुसैन जी बहुत ही शरीफ और गरीब आदमी हैं, और मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करा के बच्चे को इस काबिल बनाया था। लेकिन एक फ़ख्र की बात भी है कि उसने देश के नाम शहादत दी और गांव का नाम रोशन किया है, परिवार का नाम रोशन किया है। तो हम उसकी आत्मा की शांति की फ़िलहाल दुआ करेंगे, और सरकार से जो विनती करेंगे, खासकर एलजी प्रशासन से, कि इनके घर की हालत को देखते हुए इनके परिवार की हर संभव मदद की जाए, ताकि ये दोबारा परिवार अपने पाँव पे खड़ा हो सके। क्योंकि इनके परिवार में जो इनके फादर साहब हैं, इनकी मदर अक्सर बीमार रहती हैं, फादर बेचारे दिहाड़ी लगाकर परिवार पालते हैं। तो इसके पूरे परिवार का सहारा सरकार बने। तो हमसे जो हो सकेगी, हम तो इनके साथ खड़े ही हैं, लेकिन सरकार इनकी मदद करे, ये हमारी विनती रहेगी। श्याम जी, आप उन्हें करीबी से जानते थे, किस तरह का व्यवहार था उनका जब वो यहाँ ड्यूटी से अपने घर में आते थे? तो आसपास का माहौल है, किस तरह का व्यवहार था? देखिए, हमारे गांव की बात नहीं थी, हमारे परिवार जैसा था जी। और इनके परिवार से हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है पिछले कई सालों से। लेकिन बहुत ही शरीफ, मैं कह रहा हूँ, हमारे गांव में शराफत के नाम से देखा जाए तो नंबर 1 जाता था शरीफ, और उसका पूरा परिवार ही शरीफ। और जो लड़का भी बड़ा शरीफ था, बड़ा अच्छा व्यवहार था, बोलचाल बड़ी अच्छी थी हर गांव के लोगों के साथ। और मैं ये कहूँ कि ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का था और होनहार था। लेकिन जो काम इसने किया है वो सल्यूट करने लायक है, और बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कायर मिलिटेंटों को आगे जाकर मार गिराना, ये एक बहुत बड़ी फख्र की बात भी है हमारे गांव के लिए।